कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा का जो महीना होता है सबसे शुभ महीना कहा जाता है, सबसे पवित्र महीना होता है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी त्यौहार पड़ते हैं। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी खास त्यौहार हैं वो सब इसी महीने में पड़ते हैं, इसीलिए इसको बहुत ही पवित्र महीना कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम भी बहुत अच्छे हैं। मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है वो कार्तिक पूर्णिमा का है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो हम लोग तुलसी की विदाई करते हैं, तुलसी माता की, वही वाला ब्लॉग है आज। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और तुलसी माता आपके घर में खूब सारी बरकत दें, आपके घर में खूब सारे धन संपत्ति की वर्षा हो। चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे शुरुआत करते हैं। सुबह उठ के मैं जल्दी से नहा धो के रेडी हो गई थी। मतलब उठते ही सबसे पहले मैंने घर के जो भी काम थे, झाड़ू पोछा, वो सब निपटाया। उसके बाद तिवारी जी को आज किसी काम से, जरूरी काम से जाना था, तो उनको नाश्ता पानी देने के बाद फिर मैं नहा धो के आज अच्छे से रेडी हो गई हूँ। मैंने भी आज पूरा 16 श्रृंगार कर लिया है, रंग वंग लगा लिया है, पैरों में सब कुछ अच्छे से। उसके बाद ये अल्पना जो बनाई जाती है उसके लिए मैंने रात में ही गेरू भिगो के रख दिया था, चावल भी भिगो के रख दिया था और नए पैकेट की हल्दी भी मंगा ली थी। इन सब का पूरा एक लेप बना लिया। चावल को पीस के जो पीठा बोलते हैं वो बना लिया है, गेरू भिगो के उसका लिक्विड फॉर्म बना लिया है और साथ में हल्दी ले ली है। इन तीनों को मिला के, और हाँ, रंग होता है, उन चारों को मिला के मैं खूब अच्छे से, जितना मुझे आता है उतना मैं अच्छे से उसकी अल्पना बना दूंगी, जिसे रंगोली कहा जाता है, जिसे मैं अपनी भाषा में रंगोली बोलती हूँ। पर आज थोड़ी गड़बड़ ये हो गई थी कि पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे ये चौकी बीच में रखनी चाहिए थी, मैंने किनारे रख दी थी। जब मैं उसको सजाने लगी तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ लग रही है। हर बार मैं बीच में रखती थी, इसी बार पता नहीं कैसे माइंड से स्लिप हो गया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि तिवारी जी आ गए। तिवारी जी ही आते कहने लगे कि तुमने बहुत लेट कर दिया है। हाँ, लेट तो एक्चुअली हो गया था, बट वही है ना कि मॉर्निंग का सारा काम खत्म करते करते, तिवारी जी को नाश्ता पानी दे के भेजाते काफ़ी लेट हो चुका था। बट ये सब करते करते तब भी 9:30 बज चुका था। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी सारी पूजा की जितना मुझे आता है। मैंने स्टैंड पे लगाया था मोबाइल, ओम ने पूरा फिल्टर ही चेंज कर दिया, बीच में पूरा फिल्टर चेंज हो गया। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को लाए। मेरे पास शालिग्राम नहीं है, लड्डू गोपाल है, तो मैं उन्हीं के साथ ही उनका मतलब पूजा कर देती हूँ। और विष्णु भगवान भी छोटे से हैं मेरे पास, और इस बार तो पहली बार है लड्डू गोपाल मेरे पास। तो लड्डू गोपाल को भी मैंने नहला धुला के पीले कपड़े पहना दिए हैं खूब अच्छे से। उनको भी कच्चे दूध में नहला के, तुलसी माता में भी कच्चा दूध डाल के खूब अच्छे से उनका वो कर दिया है। उसके बाद हल्दी का लेप लगा देती हूँ। मतलब पहले गेरू का लेप लगाती हूँ, उसके बाद हल्दी का लेप लगाती हूँ। पूरा मतलब उनका भी पूरा 16 श्रृंगार करती हूँ। तो पहले उनको उबटन लगा देती हूँ, उसके बाद उनको खूब अच्छे से तैयार करती हूँ। तो ये सब करने के बाद फिर मैं उनको लहंगा चुन्नी पहनाऊंगी। मतलब जो भी उनके लिए सुहाग का सामान लाई हूँ वो उनको खूब अच्छे से पहना के खूब अच्छे से उनको सजा दूंगी। मुझे तुलसी माता बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे हिंदू धर्म में तुलसी माता की बहुत ही मान्यता है, पर मैं तो उनको पूरा एक देवी का रूप ही मानती हूँ। जैसे लगता है एक भगवान जी नहीं, जैसे मेरे पास मूर्ति के रूप में भगवान है, वैसे मेरे लिए तुलसी माता भी पूरा एक भगवान है। तो मैं खूब अच्छे से उनको चूड़ियाँ पहना दूंगी। पूरी कोशिश करती हूँ कि इस समय कुछ चीज़ें दान कर दूँ, क्योंकि कहते हैं साल भर में कुछ सामान सुहाग का जरूर दान कर देना चाहिए, क्योंकि जितना आप दान करोगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ यथाशक्ति, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतनी करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो वही मैंने उनका पूरा अच्छे से 16 श्रृंगार कर दिया। और ये चूड़ी बिंदी सिंदूर जो है मेरे तिवारी जी लाए थे, क्योंकि मैं लेने नहीं जा पाई थी। मेरे आप पिछले ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक हफ्ता में बहुत ज़्यादा कोल्ड था, फीवर था, तो मैं ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं कर पाई। तो जो कुछ था तिवारी जी से ही मंगा रही थी। तिवारी जी को जो जो समझ में आया वो ले आए थे। उसके बाद खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करके, दिया बाती करके, फिर मैंने चालीसा पढ़ी, उनकी आरती की है। और इसी तरह मैंने अपनी तुलसी माता, मतलब कार्तिक पूर्णिमा की जो पूजा होती है तुलसी माता की, वो मैंने संपन्न कर दी है। आप लोगों ने कैसे क्या किया है? अगर आप ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिएगा। सेम हैंडल यही है, लखनवी यूट्यूबर कविता के नाम से। वहाँ पे आपने जो भी पूजा की थी, जैसे भी पूजा की थी, जो भी रील बनाए हैं, वहाँ पे मुझे टैग करके ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी तुलसी माता का लहंगा और चुंदरी। ये तिवारी जी अपनी पसंद से लाए हैं। हर बार मैं लाती थी, इस बार वो लाए हैं। खूब अच्छे से लहंगा चुन्नी पहना के मैंने खूब अच्छे से उनको तैयार कर दिया। तो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये सुहाग का सामान जो मेरे तिवारी जी लेकर आए थे। आप लोग कहते हैं आज के दिन 365 बाती मिला के जलाई जाती हैं एक साथ।
हाँ जलानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट वही है ना कि मैं पूरे साल भर में कभी ना कभी दिया बाती कर ही देती हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ कि 365 बत्ती मिला के जलाती हूँ। फिर मैं पूरी कोशिश करती हूँ घी के दिए जलाने के, वो मैं जला देती हूँ। ये मेरे विष्णु भगवान जी हैं और ये मेरी गौरी माता, देखिए कितनी सुंदर लग रही, कैसी लग रही मेरी गौरी माता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पूरी तुलसी माता, जो दूसरी मेरे पास 2 पौधे हो गए थे तो मैं दोनों पौधों की पूजा हर साल कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और ये मेरा कलश के लिए मुझे आम के पत्ते नहीं मिले, तो मैंने यही जो मेरे पास अपराजिता का पत्ता रखा था, मैंने वही मिला के अच्छे से कलश बना लिया है। और ये मेरी अल्पना बोलते हैं आई थिंक, रंगोली, वो खराब बनाई तो मैंने बहुत सुंदर थी, पर वही है ना कि गमला इधर से उधर करने के चक्कर में वो पूरी खराब हो गई। पर जो भी है अब यही है, अगली बार से ध्यान रखूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी कि मुझे बीच में ही रखना है। इस बार क्या हुआ था, आधा बनाया फिर याद आया अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गई तो हो गई, फिर मैंने उसको नहीं मिटाया, जैसा था वैसे का वैसा ही रखा। ये खूब अच्छे से मेरी पूजा हो गई है। इसकी रील्स हैं, फोटोज़ हैं, वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई हैं, प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए फिर मैं आपको अपने बालकनी का गार्डन दिखा देती हूँ। मेरे पौधे कितने बड़े हो गए हैं, 3 महीने में मेरे पौधे इतने बड़े हो गए हैं। उन्हीं पौधों के बीच में ही मैंने इसको सजाया हुआ है, अपनी चौकी लगाई है। मतलब ये मेरे गेंदे के फूल अभी जो जल्दी में आए हैं, 1 हफ्ता पहले ही आए हैं, ये 2 निकले हुए हैं, 2 मैंने इनको तोड़ा नहीं है, मन नहीं किया मेरा तोड़ने का, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मैंने तुलसी के बीज बोए थे, वो थोड़े थोड़े उगे हैं। ये एलोवेरा मेरे ओम ने तोड़ दिया था। और ये वाला जो मुर्गा वाला है, ये लग रहा बचेगा नहीं, क्योंकि मैं गांव गई हुई थी ना, तो ये सूख गए हल्के से। और ये मेरे भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, कहते हैं आज के दिन भोलेनाथ को भी कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, तो मैंने उनको भी चढ़ा दिया था अच्छे से, मतलब उनकी भी मैंने अच्छे से पूजा बाद में कर दी थी। ये देखिए मेरी पूरी बालकनी पौधे लाइन से अच्छे से लग गए हैं, खूब अच्छे फूल निकल आए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कैसी लगी मेरी बालकनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, करना मत भूलिएगा। और फिर सब करने के बाद तुरंत ही मैं चाय बनाने आ गई हूँ, क्योंकि समझ लीजिए ये सब करते कराते 1 बज गया था और 1 बजे तक मैंने पानी भी नहीं पिया था, तो तुरंत मेरा मन कर रहा था चाय में जितनी जल्दी चाय हो चाय पी लूँ। एक तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, साड़ी पहनने के बाद मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। वैसे मैं नहीं थकती हूँ, पर मैं अगर साड़ी पहन लेती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और काम मैंने सुबह से खाली यही पूजा की तैयारी की थी, नहीं साफ सफाई भी की थी, काम तो अच्छा खासा हो गया था मेरे पास। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब कमेंट कर देना। मैं आपको इतने सारे ऑप्शन दे रही हूँ, जैसे कुछ लोग ब्लॉग देखते हैं ना तो पूछते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या कमेंट करूँ, तो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछी आप उसी क्वेश्चन का आंसर कर दो, यही मेरा कमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने दही जलेबी निकाल ली थी, क्योंकि मैंने आज दही जलेबी चढ़ाई थी, तो दही जलेबी निकाल लूँगी। और थोड़े से मैंने मॉर्निंग में तिवारी जी के लिए स्प्राउट्स बनाए थे, वो रख लिए हैं। एक रात पहले चूड़ा फ्राई कर लिया था, तो चूड़ा नाश्ते में हो जाएगा, स्प्राउट्स हो जाएंगे और दही जलेबी और साथ में चाय रख लेंगे। यही हमारा मॉर्निंग का रास्ता रहेगा। दोपहर के खाने का क्या बनाना होगा वो आगे के ब्लॉग में देखिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और वो आज ही का ब्लॉग है, तो शाम तक मुझे आपके पास अपलोड भी करना है, तो बस इतना ही रखूँगी, बाकी शाम का दूसरे दिन देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।